आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। उल्लासनगर महानगर पालिका की बजट महासभा इस बार राजनीतिक तनातनी का केंद्र बन गई है, जहां शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच छात्रवृत्ति योजना को लेकर तीखा विवाद देखने को मिला। महासभा में कक्षा 7वीं से कक्षा 12वीं तक की छात्राओं को प्रति माह 500 रुपए की छात्रवृत्ति देने की महत्वपूर्ण योजना घोषित की गई। इस योजना को शहर में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। विवाद उस समय गहराया जब महापौर अश्विनी निकम ने इस योजना का नाम दिवंगत विधायक ज्योति कलानी के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा। इस फैसले का भाजपा की ओर से कड़ा विरोध किया गया। भाजपा के गुट नेता राजेश वदारिया ने इस नामकरण पर आपत्ति जताते हुए कहा कि योजना का नाम महान समाज सुधारक और शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा जाना चाहिए, जिन्होंने महिलाओं की कक्षा के लिए ऐतिहासिक योगदान दिया है। इस मुद्दे पर शिवसेना के नगर सेवकों ने जवाब देते हुए कहा कि यह योजना महापालिका स्तर पर पहली बार लागू की जा रही है और इसे ज्योति कलानी के नाम से जोड़ना उनके कार्यों को सम्मान देने जैसा है। महापौर अश्विनी निकम ने भी अपने निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि उल्लासनगर में पहली बार इस तरह की छात्रवृत्ति योजना शुरू की जा रही है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। हालांकि इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच बढ़ती तकरार ने एक बार फिर शिवसेना भाजपा गठबंधन में दरार होने की संभावना है। इस महानगर पालिका के बजट में हमने जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का धोरण है विकसित भारत, और उसी तर्ज पर महाराष्ट्र प्रदेश का जो बजट हमारे लाडले मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने अभी प्रस्तुत किया है, विकसित महाराष्ट्र, उसी तर्ज पर हमने भी विकसित उल्लासनगर के लिए एक आज का बजट पेश किया है। सर, इस बजट में एक योजना का भी विषय आया था, उस विषय पे आपने विरोध किया है और वो नाम स्वर्गीय ज्योति भाभी कलानी का देने का उनका प्रस्ताव, इस बारे में क्या बताऊँ? इसमें मैंने वो प्रस्ताव रखा पहले, तो मेरा प्रस्ताव ये था कि उल्लासनगर महानगर पालिका के हद में जितनी भी छात्राएं पढ़ती हैं उनको एक योजना बना के हर महीने 500 रुपये दिया जाना चाहिए। उन छात्राओं को 7वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक ये मानधन मिलेगा और उस योजना का नाम सावित्रीबाई फुले माजी लाडकी विद्यार्थिनी योजना होना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव मैंने महासभा में रखा था, जिसके जवाब में राजेंद्र चौधरी जी ने ज्योति कलानी के नाम का प्रस्ताव रखा। तो दोनों के प्रस्ताव अलग अलग होने के कारण उसमें काफ़ी देर बहस चली, जिसमें सावित्रीबाई फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनका महाराष्ट्र में लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो प्रयास है, जो उन्होंने शुरुआत की थी और शुरुआत से उन्होंने जो संघर्ष किया था और जिसके कारण आज महाराष्ट्र में पूरे भारत देश में लड़कियां पढ़ पा रही हैं, उसके कारण जो आज लड़कियां बच्चियां हमारी पढ़ रही हैं उनको जो मानधन मिलेगा 500 रुपये का हर महीने का, तो उस योजना में सावित्रीबाई फुले से ज़्यादा उचित कोई नाम हो नहीं सकता था, ऐसा मेरा मानना था और इसके लिए मैंने ये प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव का विरोध करते हुए
राजेंद्र चौधरी ने ज्योति कालानी जी का नाम सुझाया, इसके ऊपर काफ़ी विवाद हुआ और यहाँ तक के महापौर ने वोटिंग लेने की भी रूलिंग दे दी, लेकिन उन्होंने वोटिंग ली नहीं। फिर हमने वोटिंग की मांग की, जिसमें 4 सदस्य टोनी सीरवाणी, शेरी लुंड, रवि जग्यासी और मैंने वोटिंग की मांग की, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पर जनगण मन का गान शुरू कर दिया और इस तरह से आज की महासभा में कोई फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि मैंने बीच में उनको एक सुझाव भी दिया था कि महापौर, उपमहापौर और सभी गठनेता बैठ के एक मत पर पहुँचें और उसके बाद कोई नाम का जो निर्णय है वो लेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत घाई गड़बड़ में ऐसा निर्णय लिया है और उन्होंने सभा जो है वो ख़त्म कर दी। सर, आपका गठबंधन होने के बाद में भी प्रस्ताव होने में चर्चा हुई नहीं कि इसके पहले? देखिए, 25 तारीख को विशेष महासभा की शुरुआत हुई, जिसमें आयुक्त मैडम ने बजट को पेश किया और ये सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि 30 मार्च को दोपहर को 12 बजे से फिर से महासभा बैठेगी। तब तक इस बजट की स्टडी करने के लिए महापौर, उपमहापौर और कुछ वरिष्ठ नगर सेवक साथ में बैठ के इसके लिए चर्चा करेंगे। 27, 28, 29 मार्च हमने 3 दिन पूरा दिन इस बजट के ऊपर डिस्कशन किया, कई योजनाएं बनाई, आगे आने वाले समय में किस तरह से विकसित उल्लासनगर बनाना है इसके ऊपर चर्चा की। इस योजना के बारे में भी चर्चा की और इस योजना को हमने फाइनल किया। सर, ये नाम पर लेकिन बहुत लंबा है। ये नाम का जो विषय था वो उन्होंने हमें बताया नहीं और ना ही विश्वास में लिया, और अंदर जब भी हम लोग प्रस्ताव पढ़ने वाले थे उस समय, उससे पहले मुझे राजेंद्र चौधरी ने बताया कि महापौर इस तरह का कोई प्रस्ताव, नाम का, योजना तो पहले फाइनल हो चुकी है लेकिन नाम का ऐसा कोई प्रस्ताव रखने वाली है। इस तरह से जब भी आप 3 दिन रात हमारे साथ बैठकर योजनाएं बनाते हो, बजट बनाते हो और योजना का नाम देने के टाइम पे आपके मन में जो बात है वो हमें बताते नहीं हो और वो छुपा के रखते हो और वो लास्ट मोमेंट में हमें मालूम पड़ता है, तो उस समय पे हमने ये निर्णय लिया कि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इससे ज़्यादा कोई उचित नाम इस योजना के लिए हो नहीं सकता था। इसके लिए हमने हमारा प्रस्ताव दिया। देखिए, किसी भी इस योजना का भारतीय जनता पार्टी ने विरोध नहीं किया। ये योजना ही भारतीय जनता पार्टी ने लाई थी। यहाँ पर यह तय किया गया था कि जो बच्चियां हैं जो 7 से 12वीं क्लास में पढ़ती हैं उनको प्रत्येक महीने 500 रुपये महानगर पालिका से दिए जाएंगे। महायुति की सरकार थी और ये तय हुआ कि ये नाम न दिए जाएंगे, और ऐसा भी हमारे मन में हमारे अध्यक्ष ने सोचा था कि सावित्री भाई के नाम पर ये योजना होगी। लेकिन अक्सर देखा गया है कि टीओ का काम रहता है कि हमेशा अवसर ढूंढना और अपना काम कम करना, ज़्यादा नाम करना।
किसी तरह से उन्होंने अचानक ये कह दिया कि भाई अब ज्योति कलानी के नाम पर होगा। इसके लिए हमारे जितने भी सदस्य हैं उन्होंने कहा ज्योति कलानी का नाम किस तरह से आया, क्योंकि इतने दिन आपस में हम बैठे थे इसकी चर्चा नहीं हुई। लेकिन क्योंकि हमारी युति की सरकार है, हम किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, हमने सीधे खासदार महोदय से हमने संपर्क किया और खासदार साहब ने हमें ये कहा कि ज्योति कलानी जी के नाम पे योजना नहीं होगी, किसी अच्छे कोई सम्माननीय व्यक्ति के नाम पे होगी। उसमें सावित्री बाई भी हो सकती है या कोई हो भी सकता है। यह खासदार ने हमें आश्वासन दिया है और मुझे खुशी है कि खासदार ने हमारे साथ हमारी बात को माना और इस तरह से छोटी छोटी राजनीति करके अपनी युति में खटास डालने का काम नहीं होना चाहिए। और ठीक रहा, कुल मिलाकर हमें खुशी है कि यह योजना जो भारतीय जनता पार्टी ने लाई थी उन बच्चियों को लाभ होगा। बाकी रहा नाम का, आगे चलकर हम सब मिलकर इस नाम का तय करेंगे और वही नाम इस योजना को देंगे। खासदार जी ने जो आदेश दिया था यहाँ पर पालन क्यों नहीं हो रहा? नहीं, देखिए, खासदार उस वक्त संसद में थे, उसके बाद ये खत्म होने के बाद हमें फोन आया। और वैसे भी आप देखोगे कि हमारे सदस्यों ने वहां पर जो वोटिंग की मांगनी की, डिवीजन की मांगनी की, जब तक डिवीजन होते नहीं तब तक अभी तक न बजट पास हुआ है न किसी तरह का कोई प्रस्ताव पास हुआ है। इसीलिए अभी तक ये पेंडिंग है। आने वाले दिनों में हम सब मिलकर तय कर एक अच्छा सा नाम देंगे इस योजना को। योजना हमारी है, हमने योजना लाई है, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति ने ये योजना लाई है और इस योजना का लाभ बच्चियों को अवश्य मिलेगा।